बेटा चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, पंजाब बोर्ड के हो, चाहे भारत में किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, आप ए सम हर साल फाइनल एग्जामिनेशन में आता है, चाहे लॉन्ग में आए, चाहे केस स्टडी में आए या शॉर्ट फॉर्म में आए। तो इस सम को कैसे किया जाता है उसको हम देखते हैं। आइए सबसे पहले इस सम को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखते हैं। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको इस फॉर्म पे लिखना है। ए एक्स इक्वल टू बी, जहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, जहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है और यहीं से हमें बी की वैल्यू मिल जाती है। ए किसको लेट करना है, एक्स किसको लेट करना है और बी किसको लेट करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू, यहां पे x का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, यहां पर y और यहां पे 10 कर लेते हैं। बच्चे यहां भी मिस्टेक करते हैं, माइनस प्लस भी ध्यान से देखना है। यहां पे x का यहां पे कोफिशिएंट कितना आएगा 4 और यहां पे कितना आ जाएगा -6 और यहां पे क्या आएगा 5, यहां पे क्या आ जाएगा 6, यहां पे 9 और यहां पे कितना आ जाएगा -20 और यहां पे x की वैल्यू देखना है कि x की वैल्यू क्या आएगा। तो यहां पे x की वैल्यू कितना है 1/x, 1/y और 1/z और b की वैल्यू हमने इधर वाला लेना है 4, 1 और 2। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकल गया a, x और b। यहां पे हम लिख सकते हैं हेयर a की वैल्यू कितना आ गया बेटा आपके पास 2, 3, 10, 4 - 6 5 और 6 9 -20 और x की वैल्यू कितना आ गया बेटा आपके पास 1/x, 1/y, 1/z और b की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 1 और 2। इसको देखना है, यहां पे a, x और b की वैल्यू निकल गया। इसका एक प्रोसेस होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। पहला प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। क्या निकालना है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है, सबसे सिंपल रूल है कि फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो इसका रूल जो है आपके पास क्या है प्लस माइनस प्लस, इस रूल पे आपने एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हमने 2 को बाहर किया, यहां पे ऐसे कर दिया, क्या आएगा रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो कितना आएगा -6, 5, 9 -20। अब यहां पे किसका साइन आएगा माइनस, इस साइन को ध्यान रखना है और यहां पे कितना है 3। अब इसे रो और कॉलम दोबारा डिलीट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4, 6, 5 और माइनस का 20। इसी तरह लास्ट में हमारे पास कितना है 10, 10 किसका आएगा बेटा यहाँ पे प्लस का। प्लस माइनस का ध्यान थोड़ा सा ध्यान से रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक प्लस माइनस का ही होता है। अब कितना है रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो कितना आएगा 4 - 6, 6 और 9। इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे 2 आ जाएगा। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 से। इसमें भी ध्यान रखना पहले हमने क्या करना है बेटा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऊपर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई किया। जब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 6 को 20 से करेंगे तो 120 और माइनस माइनस प्लस। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक फार्मूले का यहां माइनस होता है और 9 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 45। फिर -3 पहले ऊपर से नीचे करेंगे तो 4 को -20 से करेंगे तो 80 आएगा और नीचे से ऊपर जाएंगे एक माइनस फार्मूले का आएगा बेटा और 6 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। समझ आ रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे। चलिए देखते हैं आगे। +10, 4 को 9 से करेंगे 36 और नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक फार्मूला यहां पे भी लगता है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 6 36। अब कितना आ जाएगा आपके पास 2, 145 में से आपके पास 45 सॉरी 120 में से आपके पास 45 जाएगा तो कितना आएगा 5 और 7, तो यहां पे आ गया 75 और 3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा बेटा, ठीक है ना, +10 और यहाँ पे 36 72।
अब देखते हैं ध्यान से क्या आ गया। 75 को 2 से करेंगे 150, माइनस माइनस कितना आएगा बेटा प्लस 330 आएगा, और यहाँ पे 720 आ गया। ठीक है, अब इसको आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7 3 10, 10 2 12, मतलब आपके पास 1200 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। बस ध्यान रखना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स क्या है बेटा, एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका ए इनवर्स आगे निकाला जा सकता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप सबको समझ आ गया, यहाँ पे स्टेप लिख लो बेटा। स्टेप 1 आपने यहाँ पे स्टेप भी दिखाना है कि स्टेप 1 में क्या निकालना है आपने, डिटर्मिनेंट्स। अब हमारे पास स्टेप 2 है, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 2 3 10, फिर कितना आपके पास 4 माइनस 6 5, और फिर कितना है 6 9 और -20। अब इसका हमने स्टेप 2 में क्या करना है बेटा, स्टेप 2 को भी ध्यान रखना है। तो स्टेप 2 में हमारे पास कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, कोफैक्टर। ध्यान देना है यहाँ पे स्टेप 2 कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले बेटा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो का कोफैक्टर कैसे निकलता है। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले रूल है हमारे पास फर्स्ट रो, इसको फॉलो करेंगे। तो याद रखना हमने पहले A11 निकालना है, फिर हमें A12 निकालना है, और फिर हमें A13 निकालना है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ साइन का यूज करना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। चाहे तो आप प्लस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बाकी खुद को समझने के लिए लगा लेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, -6 5, और क्या बचेगा बेटा 9 और -20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 75। दूसरे का निकालेंगे तो बताओ बेटा, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर 4 5 6 -20, तो कितना आ जाएगा 4 5 6 -20, तो कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 80, और 6 5 का कितना हो जाएगा 30। यहाँ माइनस क्यों आ रहा है पता लग रहा है ना सर, ऊपर से आते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक फॉर्मूला क्या आता है बेटा, ऊपर से डायरेक्ट और नीचे से यहाँ पर माइनस का साइन आता है। थर्ड को देखते हैं, रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा आपके पास 4 -6, और फिर कितना बनेगा 6 और 9, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा 72। इसी तरह हम कौन सा कोफैक्टर निकालेंगे बेटा, ध्यान देना, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो का रूल क्या है बेटा, ध्यान देना इधर, चाहे यहां पे लिख सकते हो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, A21 A22 और फिर कितना है बेटा A23। तो आइए ध्यान देते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास बेटा कितना है A21 की वैल्यू यहां पर माइनस है, A22 की वैल्यू प्लस है, और A23 की वैल्यू माइनस है। अब देखते हैं यहां पे क्या बचेगा, रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 10 9 -20 कितना आ जाएगा 3 10 9 -20, यही हो जाएगा आपके पास। इससे कैंसल 3 10 9 -20 ही तो आएगा, ध्यान देना है। फिर ये माइनस बाहर वाला ऐसे रहेगा, 3 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा 60, और 9 को 10 से करेंगे तो 90 आएगा। तो बताओ बेटा माइनस माइनस प्लस, बट निशान किसका आएगा माइनस का, और एक और माइनस ऑलरेडी बाहर है 150, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब A22 हमारे पास है, A22 कैसे निकलेगा जरा सोचो सर, रो और कॉलम डिलीट करते हैं, रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 2 10 6 और -20, 2 10 6 और -20। तो आइए मल्टीप्लाई करें, 2 को 20 से करेंगे तो -40,
और 6 को 10 से करेंगे तो माइनस का 60, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस का 100। ठीक है, अब हमारे पास 2 3 आ रहा है कि 2 3 कितना आएगा, तो 2 3 देखते हैं। बताओ बेटा आप लोग 2 3 की वैल्यू कितना आएगा, रो और कॉलम को डिलीट करो और बताओ 2 3 की वैल्यू ये है बेटा आपके पास, जिससे रो और कॉलम डिलीट होगा तो क्या बचेगा 2 3 6 9, क्या बचेगा बेटा 2 3 6 9, और यहां पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस भी लगा के रखना है। ठीक है, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18, और फिर कितना आएगा बेटा 18, ये तो 0 आ गया तो इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो को ध्यान रखना है, तो रूल कौन सा फॉलो करना है बेटा इसको, तो ए रूल में हमारे पास क्या है, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ध्यान रखना है बेटा मिस्टेक नहीं करना। तो आइए मैं कोफैक्टर यहीं पे निकाल देता हूं, ठीक है ना, उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं A31 A32 और A33, याद रखना 90% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, कोफैक्टर में प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है इनका। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसको अपने कॉन्फिडेंस के लिए लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था। अब देखते हैं 3 1 निकालते हैं, थर्ड रो और इसको कॉलम आपस में कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, रो और कॉलम डिलीट होने के बाद क्या बचा 3 और 10 माइनस 6 और 5। अब देखते हैं आगे क्या है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो इसको करके कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। चलिए अब 3 2 हमारे पास क्या हो गया, इसको रो कैंसिल हो गया और ये कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 10 4 5, 2 10 4 और 5। तो देखते हैं क्या आता है बेटा आपके पास, माइनस तो रहेगा, 2 को 5 से करेंगे 10 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 40। तो बताओ 10 में से 40 जाएगा कितना आएगा माइनस 30, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस। अब 3 3 देखते हैं क्या बचेगा, कैंसल कैंसल, मतलब रो और कॉलम कैंसल होगा बेटा, तो क्या बचेगा 2 3 4 माइनस 6 को 2 से करेंगे माइनस 12, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये क्या लगता है माइनस का साइन फार्मूले वाला, तो यहां से यहां आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन निशान क्या रहेगा माइनस। ये हो गया स्टेप 1 और स्टेप 2। अब कहोगे सर स्टेप 3 में क्या करते हैं, तो याद रखना स्टेप थर्ड में बेटा हम एडजॉइंट निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है ध्यान रखना, एडजॉइंट में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट में जितने भी कोफैक्टर है उसको लाइन बाय लिख लेते हैं। A11 कितना था बेटा बताओ 75, और फिर कितना था बेटा आपके पास, इसको कैलकुलेट नहीं किए कर लेते हैं, 80 और 30 110 माइनस माइनस प्लस, मतलब 110 आ जाएगा। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 72। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 21 कितना है बेटा बताओ 150, और फिर कितना है बेटा आपके पास माइनस का 100 और 0। ठीक है, और इधर कितना आ गया 75, और फिर कितना आएगा 30 और माइनस 24। बेटा ये आपके पास एडजॉइंट निकल गया, लेकिन इसको एडजॉइंट नहीं मानना, आपने इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा बेटा आपके पास, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो कितना आ जाएगा 75 110 72 150 100 0 75, फिर कितना आएगा 30 और माइनस का 24। बेटा ये आपके पास एडजॉइंट आ गया जो स्टेप नंबर 4 को शो करता है। ठीक है, अब ध्यान देना इसके बाद फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप को दिमाग में रखना है। ठीक है ना, जो स्टेप नंबर 4 है बेटा आपके पास उसमें क्या है, ठीक है ना, लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है बेटा, कौन सा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है बेटा,
और x इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी डॉट कितना आएगा b। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है बेटा फटाफट। x की वैल्यू कितना आया था बेटा आपके पास, x की वैल्यू बताओ, 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड था, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास, 1200, ठीक है। और एडजॉइंट कितना आया था आपके पास, सर एडजॉइंट तो अभी अभी हमने निकाला था, कितना था 75, और फिर कितना था 150 और 75, ठीक है। 110 और थोड़ा सा सही राइटिंग में लिख देते हैं, 110, फिर कितना आएगा -100, फिर 30, और फिर कितना आएगा 72, 0 और माइनस का 24, ठीक है। और b की वैल्यू कितना था बेटा 4, 1 और 2, ठीक है ना। यहाँ पे b की वैल्यू निकाले थे ना बेटा, b की वैल्यू कहाँ थे देख लेते हैं, ऊपर होगा आपके पास b की वैल्यू, यस 4, 1, 2 ही था बेटा, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व करना है बेटा, कैसे सोल्व करेंगे, 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से करेंगे तो 150, और प्लस कितना आएगा बेटा 150। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 110 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 440 माइनस 100 और प्लस कितना आएगा 60, ठीक है। अब 72 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ 288, ठीक है। 0 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 0, और 24 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 48। अब लास्ट स्टेप रह गया है 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, कैलकुलेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना। 1 बाय 1200, ठीक है ना। अब देखेंगे 150 150 300 और 300 कितना आएगा बेटा 600, ठीक है। अब हमारे पास ये 440 में 60 करेंगे तो 500, 500 में अगर 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 400। अब देखते हैं 288 में अगर 48 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा बताओ, 8 में से 8 चला गया 0, और 4 और 2 मतलब 240 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1200 को अंदर, कैसे करेंगे, 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ 600 1200 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 4 कितनी बार में 1200 कटेगा बताओ 3 बार में, और 24 बचे 20 से, मतलब 5 टाइम में ये भी आपके पास कट जाएगा। अभी हमें 1 बाय एक्स 1 बाय वाई और 1 बाय जेड की वैल्यू आ गया, लेकिन आपको असल में किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स वाई जेड का। तो चलो मैं बता देता हूं इसको करना कैसे है। 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 आ गया बेटा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली ध्यान देना, बताओ बच्चों y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और z की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है, ये 5 है बेटा। तो इसी को लास्ट में आंसर जरूर लिख देना कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू कितना आ गया 5। इसको आपने ध्यान में रखना है और फाइनल एग्जाम के लिए अपने 5 नंबर सिक्योर